पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे मौलवी साहब ने बच्चे को जिन्नात से बचाया। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे मौलवी साहब ने पिशाच का सामना किया। बात है शनिवार की, जिस दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपना पाठ खत्म किया और फिर पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि मस्जिद के एंट्रेंस पर कुछ लोग एक औरत को पकड़कर खड़े थे। उस औरत के हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। वो गुस्से में नजर आ रही थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे। उन लोगों ने उस औरत को खींचकर मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मौलवी साहब देखते हैं कि वो औरत अपनी जगह से हिली भी नहीं। उन लोगों ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वो औरत अंदर नहीं आई। तो मौलवी साहब उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि ये औरत कौन है। तो एक आदमी ने कहा, मेरी बीवी है। बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लेकर आए हैं मौलवी साहब, लेकिन अब ये अंदर नहीं जा रही। मौलवी साहब ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है इसे जंजीरों से क्यों बांधा है? तो उस औरत के पति ने कहा, एक पिशाच है इसके अंदर जो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मौलवी साहब ने उस औरत को देखा। वो अपनी लाल लाल गुस्सैली आंखों से मौलवी को देख रही थी। मौलवी साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो जवाब देने के बजाय बस वो गुर्राने लगी, लेकिन उसके गले से एक आदमी की आवाज आ रही थी। तो उसके पति ने कहा, शिब्रा नाम है इसका और मेरा नाम है आदिल। मौलवी साहब शिब्रा को घूरने लगे और बोले, क्यों आया है इसके अंदर, क्या चाहिए तुझे? शिब्रा ने कुछ नहीं कहा। तो मौलवी साहब ने कहा कि इसे मेरे पीछे लेकर आओ। मौलवी साहब मस्जिद से निकलकर अपने घर की तरफ गए, जहां वो ऐसे लोगों का इलाज करते थे। आदिल और बाकी लोग जबरदस्ती शिब्रा को लेकर उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिब्रा के अंदर जो पिशाच था वो उसे हिलने नहीं दे रहा था। तो मौलवी ने शिब्रा के ऊपर कुछ अजीब सा पाउडर फूका। पहले तो उन्होंने कुछ उर्दू के मंत्र बोले और फिर फूंक कर वो पाउडर उसके मुंह में डाला, जिसके बाद शिब्रा का शरीर कमजोर पड़ गया और उसे वो लोग आसानी से मौलवी के घर ले गए। मौलवी ने आदिल से कहा कि शिब्रा को सामने बिठा दो और खुद दूर दूर होकर बैठ जाओ। मौलवी साहब भी शिब्रा के सामने बैठ गए। अब शिब्रा धीरे धीरे झूकने लगी और मौलवी ने पूछा, अब बता, क्या चाहिए तुझे इससे? तो शिब्रा ने अजीब सी भयानक आवाज में कहा, प्यार करता हूं शिब्रा से, इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मौलवी हैरान हो गए। पहली बार उन्होंने सुना था कि एक पिशाच को एक औरत से प्यार हो गया। मौलवी ने पूछा कि क्या तुम इसके कोई पुराने आशिक हो? तो उस पिशाच ने कहा, नहीं, एक रात ये सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जहां एक पेड़ पर मैं रहता था। इसे देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। इसका दुपट्टा वहां की जमीन पर घसीट रहा था, तो इसके दुपट्टे के सहारे मैं इसके शरीर पर हावी हो गया। अब इसे साथ लेकर जाऊंगा मैं। तभी आदिल ने कहा, मौलवी साहब, उस रात के बाद से शिब्रा बहुत ही अजीब हरकत करने लगी। रात रात को उठ के ऐसे ही झुकती थी, बेवजह घर का सामान इधर से उधर फेंक देती थी। एक रात को मेरे 2 साल के बच्चे को छत से फेंकने वाली थी। वो तो मैंने देख लिया इसे, वरना हमारा बच्चा जिंदा नहीं होता। ये पिशाच शिब्रा को बहुत तड़पाया करता है। इसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। हमें शक है कि ये शिब्रा का शारीरिक शोषण भी करता है। मौलवी ने उसकी बात आराम से सुनी और बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस पिशाच को तुम्हारी पत्नी के शरीर से निकाल कर रहेंगे हम। इतना कहकर मौलवी साहब ने शिब्रा के ऊपर एक खास पानी छिड़का, लेकिन शिब्रा हंसने लगी।
ये देखकर मौलवी बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि उस पर जल का कोई असर नहीं हुआ। मौलवी ने कहा, बड़े बड़े जिन्नात को कमज़ोर कर देता है ये पानी, लेकिन इस पर काम नहीं कर रहा। मौलवी अपनी मोर पंख वाली छड़ी लेकर आए और उससे शिब्रा को झाड़ा लगाया, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। शिब्रा हंसी और बोली, मौलवी साहब मुझे बचा लीजिए, ये पिशाच मुझे मार देगा। फिर पिशाच के हंसने की आवाज़ आई और वो बोला, कुछ भी कर ले मौलवी, मैं इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मौलवी साहब समझ गए कि पिशाच को शिब्रा के शरीर से निकालना मुश्किल होने वाला है। वो खड़े हुए और शिब्रा के पीछे गए। पीछे से उन्होंने शिब्रा के बाल पकड़े और फिर अपनी चाबुक से शिब्रा को मारने लगे। शिब्रा चिल्लाई तो आदिल ने कहा, मौलवी साहब आप क्या कर रहे हैं, शिब्रा को दर्द हो रहा है। तो मौलवी साहब ने कहा कि ये दर्द शिब्रा को नहीं बल्कि पिशाच को हो रहा है। उन्होंने 8 से 10 बार शिब्रा को चाबुक मारा। पिशाच चीखा जरूर, लेकिन शिब्रा के शरीर से निकला नहीं। इसके बाद मौलवी साहब रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि पिशाच को निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। उन्होंने आदिल के साथ सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। फिर उन्होंने शिब्रा को वही कमरे में बंद कर दिया और कमरे को ऐसे बांध दिया कि पिशाच उसमें से बाहर ना निकल पाए। आदिल ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगर वो उसे ऐसे कमरे में बंद नहीं करते तो पिशाच यहाँ से भाग जाता। अब आदिल के साथ जो आए थे तो वो सब तो चले गए, लेकिन आदिल और मौलवी सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। इतने में ही कमरे से शिब्रा की चीखने की आवाज आई। वो चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे बचाओ। मौलवी ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। शिब्रा के कपड़े फटे हुए थे और वो जमीन पर कुछ ऐसे पड़ी थी जैसे कि किसी ने उसके हाथ पांव को जबरदस्ती पकड़ रखा हो। मौलवी समझ गए कि पिशाच उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो वो फौरन वो पानी लाए और कुछ मंत्र बोलकर लगातार शिब्रा पर छिड़कने लगे। तो पिशाच वापस से उसके शरीर में घुस गया और हंसने लगा। वो बोला, बचा सकते हो तो बचा लो शिब्रा को मुझसे। मौलवी को फिर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, पास में एक तालाब है, उसके बारे में सुना होगा तुमने, वहां ले जाना होगा इसे। ये कहकर मौलवी ने उसके हाथ की जंजीर पकड़ी और उसके मुंह पर वापस से वो पाउडर फूंक दिया, जिससे पिशाच वापस से कमजोर पड़ गया और फौरन मौलवी और आदिल उसे लेकर पास के तालाब में पहुंचे। अब तालाब के आसपास और कोई भी नहीं था, सुनसान था वो तालाब। वहां पहुंचते ही मौलवी साहब ने शिब्रा को उस तालाब में फेंक दिया और शिब्रा ऊपर पानी की सतह पर आकर गुस्से में गुर्राने लगी। आदिल ने पूछा, ये क्यों किया? तो मौलवी ने बताया कि ये पानी बहुत ही पवित्र होता है, दूर दूर से लोग आकर इस तालाब में नहाते हैं। इस पानी में इतनी शक्ति है कि हर किसी का रोग ठीक कर दे। मैंने देखा है कि इस तालाब में कई लोग नजर वगैरह उतारने के लिए भी आते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि मौलवी ने एक खास तेल उस तालाब के पानी में डाला, जिसके बाद शिब्रा चीखने लगी। आदिल को बोलने लगी कि मुझे तालाब से बाहर निकालो, पर मौलवी ने आदिल को दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद शिब्रा तड़पने लगी और तालाब में जोर जोर से डुबकियां लगाने लगी। साथ में वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी में कोई ऐसी एनर्जी थी जो उसे बाहर नहीं निकलने दे रही थी। काफी देर तक ये सब चलता रहा और फिर धीरे धीरे शिब्रा शांत हो गई। वो पानी में डूबने वाली थी हार थक कर, लेकिन मौलवी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, उसे पानी से बाहर निकाला और मौलवी ने कहा कि पिशाच इसके शरीर से निकल गया है, लेकिन मैं एक ताबीज दूंगा, तुम्हें उसे शिब्रा को पहनाना होगा और भूल कर भी वो ताबीज गले से निकालना नहीं, वरना पिशाच वापस आ जाएगा और शायद उसके बाद इसकी और दुर्गति हो जाए। मौलवी ने आदिल को ये ताबीज बनाकर दिया
और आदिल ने उसे फौरन शिब्रा को पहना दिया। तब से लेकर शिब्रा उस ताबीज़ को अपने सीने से लगा कर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ताबीज़ गले से निकला तो इस बार उसकी मौत पक्की है। आगे मौलवी ने और किनकी मदद की, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।